कुक विद नीलम जी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। देखें जी, नहीं, ये मिर्ची के पकौड़े नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग किस्म की रेसिपी है। तो आइए सीखते हैं ये किस चीज़ की रेसिपी है और कैसे बनती है। तो ये पकौड़े हमने बनाए हैं बेबी कॉर्न से। इस तरह से ये बेबी कॉर्न हमने ली है। ये बेबी कॉर्न एक पैकेट यानी कि 150 ग्राम्स है, 150 ग्राम। अगर आपको बेबी कॉर्न छोटे साइज़ में मिले इस तरह से तो आप वही लीजिए, लेकिन मुझे क्योंकि बेबी कॉर्न छोटे साइज़ में नहीं मिली तो मैंने ये बड़ी बेबी कॉर्न ले ली है। इसको हम दो दो टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। इसको हमने दो टुकड़े में काट लिया है। अब इस बेबी कॉर्न को हम लगाएंगे नमक। ये करीब 1/4 टीस्पून सॉल्ट हम इसमें डालेंगे। ये नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बेबी कॉर्न अच्छी तरह से नमक को सोख ले और जब हम पकोड़ा खाएं तो बेबी कॉर्न फीकी ना आए। और इसमें हमने डाली है थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये भी हमने 1/4 टीस्पून डाला है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे आधे पौने घंटे तक छोड़ दें ताकि बेबी कॉर्न अच्छे से नमक को सोख कर ले। ये जो हमने बेबी कॉर्न काट कर रखी थी और इसमें नमक लगाया था, इसे करीब आधा पौना घंटा हो गया है। इसे अच्छी तरह हिला देते हैं। ये थोड़ी गीली गीली हो गई और इसने सॉल्ट को अच्छी तरह से सोख कर लिया है। इसे अभी एक तरफ रखते हैं और तैयार करते हैं बेसन का घोल। बेसन का घोल बनाने के लिए हमने लिया है 50 ग्राम बेसन। 50 ग्राम बेसन में अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इस तरह से नमक, 1/4 टीस्पून ही इस तरह से हम डालेंगे इसमें मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, 1 या 2 कटी हुई हरी मिर्ची, जितनी मिर्ची आप खाते हैं उसके हिसाब से, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया। ये सब मसाले बेसन में डल गए हैं। अब हम बेसन को पानी से घोलेंगे। पानी हमने लिया है 50 ग्राम बेसन के लिए हमने आधा कप पानी लिया है। इसे धीरे धीरे डालते हुए मिलाएंगे। सारा पानी एक ही बार में ना डालें ताकि अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो घोल पतला ना हो जाए। इसमें आधा कप पानी डालने के बाद हमने इस तरह से इसका घोल बना लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लें और ये घोल तैयार हो गया। तेल गरम होने के लिए हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तलने की हमारी तैयारी है, लेकिन उससे पहले अब हम करते हैं तलने की तैयारी। ये देखें घोल इस तरह से बन गया है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। अगर आपको लगे कि घोल थोड़ा पतला है तो आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। और अब हम इसमें जो आखिरी जो तलने से पहले जो ज़रूरी काम करना है वो है ये है मीठा सोडा। मीठे सोडे में से 1 चुटकी मीठा सोडा, बस ज़्यादा नहीं, केवल 1 चुटकी मीठा सोडा हम इस बेसन में मिला देंगे। ये हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि जब जो हमारी बेबी कॉर्न है उसके ऊपर ये बेसन अच्छी तरह से चढ़ जाए। इस तरह से धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और अब हम तलना शुरू करेंगे। तलने से पहले जो बेबी कॉर्न्स हमने रखे हैं इनमें इस तरह से टूथपिक्स लगा दें। बेबी कॉर्न में इस तरह से टूथपिक्स लगा लिए हैं हमने और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसे मीडियम हॉट रखना है। अब हम इस जो घोल हमने बनाया है, मीठा सोडा डाला है जिसमें, इस घोल को इस तरह से इस घोल पे ये बेसन अच्छी तरह लगाने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे टपकने दें जितना ये निकले। इसके ऊपर थोड़े से हमने तिल छिड़क दिए हैं और इसे हम डाल देंगे इस तरह तलने के लिए। ये हमने लिया, बेसन अच्छी तरह से ऊपर लगाया, थोड़े से तिल इस पे लगाए और ये हम इसमें इस तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से हम सारे बेबी कॉर्न्स को जितने भी नाप आ रहे हैं कढ़ाई में से धीरे धीरे तलेंगे।
इस तरह से थोड़ी सी देर तलने से ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बाकी के भी धीरे धीरे हम बाकी सारे बेबी कॉर्न्स भी इसी तरह से तल लेंगे। इस तरह से हमारे सारे बेबी कॉर्न के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें परोसें चिली सॉस के साथ।